नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज इरफान को याद करूंगा मैं। इरफान जिनको गए 1 साल हो गए और पिछले 1 साल में शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन उनकी याद ना आई हो। पिछले साल भी ऐसा ही वक्त था, लॉकडाउन लगा हुआ था और सुबह सुबह यह मनहूस खबर मिली थी। चाह कर भी मैं नहीं जा सका था उनके अंतिम क्रिया के समय और यह अफसोस ताज़ ज़िंदगी के लिए रह गया है मेरे साथ। पिछले 1 साल में कई बार इच्छा हुई कि सुतपा से जाकर मिलूं या उनसे बात करूं, लेकिन यह भी हिम्मत नहीं हुई। सुतपा यानी उनकी पत्नी, उनकी खबरें मिलती रही हैं, उनके फेसबुक के ज़रिए सब पता चलता रहा है कि कैसे वह याद करती हैं, कैसे इरफान बार बार उनकी बातों में आते हैं और हमें उनकी याद ताज़ा हो जाती है। अच्छी बात है कि उनका बेटा बाबिल फिल्मों में आ चुका है। उसने एक फ़िल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म का नाम काला है और पिछले दिनों कश्मीर में उसकी शूटिंग चल रही थी। उसके लिए अनेक शुभकामनाएं और वह पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़े और एक अलग राह बनाए और अपनी पहचान कायम करे। यह बहुत मुश्किल क्षण होता है जब आप किसी को याद कर रहे होते हैं, बहुत प्रिय को याद कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे साथ तो इरफान की अनेक यादें हैं। शुरू से ही मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूँ, अलग अलग इंटरव्यूज़ में, अलग अलग लेखों में, कि कैसे फिल्म पत्रकारिता में मेरे आने को और यहाँ इसी में सक्रिय रहने को किस तरीके से इरफान ने प्रभावित किया। शुरू के दिनों में उन्होंने ही प्रेरित किया कि आपको फिल्म पत्रकारिता करनी चाहिए और मैं आशंकित होने के बावजूद उनके भरोसा दिलाने पर और कुछ एक ऐसी फिल्मी हस्तियों से मिलाने पर मैं इस तरफ आया। सबसे पहले उन्होंने मेरी मुलाकात बासु भट्टाचार्य से करवाई थी और तब मुझे यकीन हुआ था कि नहीं, फिल्म पत्रकारिता की जा सकती है और फिल्मों में भी बहुत कुछ करने को है। आज अगर मैं याद करूं तो इरफान की अभिनय के प्रति जो ललक थी, अभिनय करने की जो एक उत्कंठा थी उनके अंदर, वह लगातार अंतिम समय तक बनी रही। शुरू के समय से ही हमेशा वे काम पाने से ज़्यादा काम करने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी यही इच्छा रहती थी कि जो फिल्म मिले, जो रोल उनको मिले, उसमें वे अपने दर्शकों को सरप्राइज़ करें, उनको अचंभित करें और यह अचंभा लगातार उनके अनुभवी होने के साथ, उनके सिद्ध होने के साथ बढ़ता गया। हमने बाद की फिल्मों में देखा कि कैसे उन्होंने अपनी एक जगह कायम कर ली थी और धीरे धीरे इरफान एक ख़ास पहचान के साथ फिल्मों में आने लगे थे। कैंसर पीड़ित होने से पहले उनकी फिल्में इस बात को साबित कर रही थी कि उन्होंने अपना स्थान पा लिया है लगभग। अब वह अगली छलांग के इंतज़ार में थे, जहां उनके मुताबिक फिल्में बननी शुरू हो चुकी थीं। हमने देखा था कुछ एक फिल्मों में किस तरीके से वे मेन लीड में थे, लेकिन हिंदी फिल्मों के टिपिकल हीरो से बिल्कुल अलग, अलहदा, लेकिन उतने ही आकर्षक, लुभाने वाले, और हमें इन भूमिकाओं में वे अच्छे लगते रहे, इसलिए कि उन्होंने एक लंबी लड़ाई के बाद, एक लंबी कोशिश के बाद, एक लंबे जद्दोजहद के बाद यह मुकाम हासिल किया था। वे हमेशा कहा करते थे कि नाम, शोहरत, पैसा, ये सब कुछ
काम का बाय प्रोडक्ट है। जो लोग नाम, शोहरत और पैसों के लिए काम करते हैं वे कहीं नहीं पहुंच पाते, यह सच्चाई है। उन्होंने इनके लिए कभी कुछ नहीं किया, बल्कि कई बार उन्होंने कहा कि अधिक पैसे से मुझे दिक्कत होने लगती है, और इसलिए वे कोशिश करते थे कि चुनी हुई फिल्में करें, कम फिल्में करें, लेकिन दर्शकों की अपेक्षा पर खरे उतरें। हमेशा उनकी यही कोशिश रही और यही उन्होंने किया। इरफान मानते थे कि उनकी तरह के एक्टर, अभी बहुत सारे एक्टर आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वे उनकी राह पे ही चलें, उनके नक्शे कदम पे चलें, लेकिन थिएटर से आए एक्टर निश्चित रूप से एक खास स्थान हासिल करेंगे। उनका मानना था, फिल्म क्रिटिक से भी उनकी शिकायत थी कि आमतौर पर थिएटर से आए एक्टरों के लिए बहुत आसानी से क्रिटिक थिएट्रिकल होने का आरोप लगा देते हैं। इस टर्म का बगैर जाने समझे वे इस्तेमाल करते हैं, जबकि थिएटर और सिनेमा दो अलग चीज़ें हैं। थिएटर की नाटकीयता सिनेमा में नहीं आ सकती, और अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो सिनेमा मेलोड्रामा होने की तरफ बढ़ जाता है। दिक्कत यही है कि हिंदी फिल्में ज़्यादातर लीनियर और मेलो डेमोक्रेटिक होती हैं। मेलो ड्रामा होने की वजह से उनमें एक हाई पिच चाहिए होता है, लाउड होना पड़ता है एक्टर को। जो एक बारीकी, जो एक सूक्ष्मता चाहिए, वो हिंदी फिल्मों में नहीं आ पाती है। उनकी ये शिकायत थी कि हिंदी फिल्मों का सौंदर्य शास्त्र और अभिनय का ज्ञान, अभिनय दृष्टि सब कुछ स्थूल है। यहाँ के निर्देशक, निर्माता, और चूँकि ऐसी फिल्मों की आदत हो गई है तो हमें अभिनय की सूक्ष्मता नहीं समझ में आती है। वे कहा करते थे कि मैं अपनी ही फिल्में जब देखता हूँ तो मुझे कई बार लगता है कि अभिनय में ये जो बार बार एक रुकावट सी आ रही है, कुछ ब्रेक लग रहा है, वह कहीं ना कहीं मेरी अपनी कमजोरी, ये दिक्कत है जिसे मैं साध नहीं पा रहा हूँ। उनकी शिकायत थी कि अभिनय की ट्रेनिंग देने वाले भी यह तो बताते हैं कि किसी रोल को करते समय क्या करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए इसकी ट्रेनिंग कोई नहीं देता। फिर भी वे मानते थे कि NSD ने उन्हें अभिनय की जो शिक्षा दी, काश उसके बाद की एडवांस ट्रेनिंग के लिए देश में कोई जगह होती, या मुझे तब इतनी सुविधाएं मिली होती कि मैं कहीं विदेश से ऐसी ट्रेनिंग ले सकता था, तो मैं और अपने में निखार लाता, अपने को सुधारता। मैं अभी तक खुद को सुधार रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में करने के लिए, बहुत सारी आत्मीय बातें हैं, अंतरंग बातें हैं, बहुत ही निजी स्तर की बातें हैं। उन पर फिर कभी। आज उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ मैं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।